हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। इंडियन नेवी एसएसआर क्या होता है और कैसे बनते हैं। इंडियन नेवी मीन्स भारतीय जल सेना। अब अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप किस तरह से इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में, जिसके थ्रू आप आफ्टर 12th इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर 12th इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी का जो एसएसआर, इंडियन नेवी एसएसआर जो एग्जामिनेशन होता है, इसके थ्रू आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एसएसआर क्या होता है। तो एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, और इसके थ्रू आप इंडियन नेवी में नाविक बन सकते हैं। नाविक मींस इंडियन नेवी में जिनको नाविक कहा जाता है, एक तरह से सैनिक होते हैं जो थल सेना में हम लोग सैनिक कहते हैं, इंडियन नेवी में इन्हीं को नाविक कहा जाता है। नेवी एसएसआर का नोटिफिकेशन साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, जिससे कि आप ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं 12th के बेस पर, तो इंडियन नेवी एसएसआर के लिए नोटिफिकेशन हर साल 2 बार रिलीज किया जाता है। आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी इसके एप्लीकेशन से स्टार्ट हैं। इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर के एप्लीकेशन से स्टार्ट हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन किए जा रहे हैं। सो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं। अगर आप अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आगे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती। सबसे पहले क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया है कि इसमें 12th के बाद आप जाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन 12th में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से। इसके अलावा जो थर्ड सब्जेक्ट है, तीसरा जो सब्जेक्ट है, वो आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है, फिजिक्स और मैथ ये कंपलसरी है। इसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस जो आते हैं कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हमारे पास है लेकिन बायो हमारे पास है, या फिर केमिस्ट्री है या कंप्यूटर साइंस है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो यस, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तब आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद ये तीनों में से कोई एक भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो क्वालिफिकेशन हमने देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक रखी गई है। वैसे अभी जो एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं उसमें अपर एज लिमिट 23 की गई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसकी जो एज है वो 21 साल ही रहेगी। सो 17.5 से 21 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद बात करेंगे मैरिटल स्टेटस। सो मैरिटल स्टेटस मीन्स इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। ओके, सो अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। इंडियन नेवी एसएसआर का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन आपका पीएसटी, मेडिकल एंड लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग आपको दी जाती है। उसके बाद ज्वाइनिंग आपको मिलती है। अब ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट, वो किस तरह से किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट वन, जो सब्जेक्ट आपका 3 में से एक सब्जेक्ट रखा गया था, इनके जो आपके एग्रीगेट मार्क होते हैं उनके बेस पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। और ये जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं ये स्टेट वाइज किए जाते हैं। ओके, सो स्टेट वाइज शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है सबसे पहले तो आपके 12th के परसेंटेज के बेस पर। और कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं ये 4 टाइम्स किए जाते हैं, मींस 4 गुना किए जाते हैं। जो वैकेंसीज होती हैं
उस हिसाब से उनका 4 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपके 12th के परसेंटेज के बेस पर, एंड देन आपको कॉल किया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अब ये जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आपका सिलेबस इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जीके रहता है और 1 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप इसके रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है, और इसमें मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों के लिए आप देख रहे हैं रनिंग 1.6 किलोमीटर रहती है, लेकिन टाइम दोनों को अलग अलग दिया रहता है, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए उठक बैठक 20 होते हैं, एंड वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए उठक बैठक 15 रहते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप्स रहते हैं 12, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वेंट नी सिटअप्स रहते हैं 10। इसके बाद मैक्सिमम हाइट स्टैंडर्ड, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहती है इंडियन नेवी एसएसआर के लिए, एंड मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहती है। विजुअल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विजुअल स्टैंडर्ड में वेटर आई, वॉर्स आई, वेटर आई एंड वॉर्स आइज दोनों के लिए आप देख रहे हैं 6x6 विदाउट ग्लासेस एंड विथ ग्लासेस, 6x6, 6x9, 6x6, 6x6। ओके, सो ये आपका विजुअल स्टैंडर्ड है। हाइट रिक्वायर्ड क्या रहती है मेल एंड फीमेल के लिए, एंड फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है। देन हम बात करेंगे इसमें मेरिट किस तरह से तैयार की जाती है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन आपका रिटन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स रहते हैं उसी की बेस पर आपका मेरिट तैयार की जाती है। जो फिजिकल रहता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाती है, और ये जो मेरिट है ये भी आपकी मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन स्टेट वाइज मेरिट। तो मेरिट भी आपकी स्टेट वाइज ही यहाँ पर तैयार की जाती है। जब आपकी मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपको कॉल अप किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर हुआ उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एंड देन आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है INS चिल्का पर। अब इसमें आपकी सैलरी की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी, यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर गलती से हो गया है, तो यहाँ पर हम सैलरी देख रहे हैं। सैलरी जो रहेगी आपकी, आपने सभी जानते हैं पहले इसका ये जो 4 ईयर का था, यानी जो अग्निवीर जो प्रोसेस अग्निपथ योजना जो आई है उसके बाद से इसका 4 ईयर का ड्यूरेशन हो गया है आपकी जॉब का। अग्निवीर SSR का 4 साल के लिए ये भर्ती रहती है, तो 4 साल में आपका जो सैलरी रहती है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 30,000 आपको मिलते हैं, जिसमें से आपका 9,000 आपका इसमें शेव रहता है फंड में, उसके इन हैंड आपको जो रहता है वो आपका 70% मिलता है, यानी 21,000 आपको इन हैंड दिया जाता है। सेकेंड ईयर में इन हैंड आपको 23,000, थर्ड ईयर में 25,550 एंड फोर्थ ईयर में 28,000 इन हैंड सैलरी आपको दी जाती है। बाकी आपको जो सेविंग रहती है वो आपको मिलती है। उसके अलावा आपको 17 लाख का पैकेज भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसकी सैलरी से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो अभी हमने इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लिया है, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं किस तरह से इसमें भर्ती होती है, और एक तरह से आप इसमें जो भर्ती होते हैं तो किस पोस्ट पर होते हैं। तो SSR को लेकर के काफ़ी कैंडिडेट्स को था, जो अभी न्यू है स्टूडेंट हैं उनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो SSR के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप इसके थ्रू एंट्री लेते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं इंडियन नेवी में, तो आप नाविक बनते हैं इसमें, जो कि सैनिक होता है एक तरह से इंडियन नेवी में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।